आपके अलावा और माउंटेन में से जा रहे हैं सर, मैं कहाँ गिर रहा। गुड मॉर्निंग। ये हिंदी मीडियम वाला बैच है और आज जो होना है विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव। दूसरा क्वेश्चन होना है कि विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा प्रश्न होना है कोलोरॉस का नियम क्या है समझाइए और अनुप्रयोग भी लिखिए। उसके बाद चौथा प्रश्न होगा गैल्वेनिक सेल और पांचवा होगा विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है कि विभिन्न चालकताओं पर तनुता के प्रभाव को समझाइए। ये तो अपन लोगों को पता है कि 3 प्रकार की चालकताएं होती हैं। एक होती है विशिष्ट चालकता, एक होती है मोलर चालकता और एक होती है तुल्यंकी चालकता। तो जो विशिष्ट चालकता है उस पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो अपन विशिष्ट चालकता को ले लें कि विशिष्ट चालकता को K से दर्शाते हैं और मोलर चालकता को लैम्डा M से दर्शाते हैं और तुल्यंकी चालकता को लैम्डा EQ से दर्शाते हैं। अब उसने अपन से पूछा है कि इन तीनों चालकताओं पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। तो फिर आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। ये वास्तव में ये लोग समझो। नंबर 1 विशिष्ट चालकता। तो सबसे पहले अपन आंसर पे आते हैं कि ये माइनस होगी तो ये दोनों प्लस होगी। माने तनुता बढ़ाने से के मान में कमी आएगी। बताऊंगा अभी मैं क्यों आएगी। तनुता बढ़ाने से के मान में कमी आएगी और लैम्डा M तथा लैम्डा EQ के मान में वृद्धि होगी। अब प्रश्न उठता है के मान में क्यों कमी आएगी। इतना तो आप लिख ही आओगे, हेडिंग कर दोगे विशिष्ट चालकता का तनुता पर प्रभाव और फिर लिख दोगे कि जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाते हैं विशिष्ट के मान में या विशिष्ट चालकता के मान में कमी आती जाती है। तो ये तो भैया रटने वाला होगा कि के मान में कमी आती जाती है। थोड़ा सा पता होना चाहिए क्यों आती जाती है। तो देखो जैसे जैसे आप तनुता बढ़ाओगे प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में, मान एक निश्चित आयतन में, प्रति घन सेंटीमीटर मतलब 1 ml आयतन में विद्युत अपघट के आयनों की संख्या घटती जाएगी। मान लो यार विद्युत अपघट के 30 आयन हैं 1 घन सेंटीमीटर आयतन में। अब मैं आयतन को 2 घन सेंटीमीटर कर देता हूं तो 30 में 2 का भाग लगा दो, 15 आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं आयतन 10 घन सेंटीमीटर कर देता हूं और बढ़ा देता हूं तो आयन कितने हो गए 1 घन सेंटीमीटर में 3 रह गए। तो जैसे जैसे आप आयतन बढ़ाते जाओगे माने तनुता बढ़ाते जाओगे प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में माने 1 घन सेंटीमीटर आयतन में विद्युत अपघट के आयनों की जो संख्या है वो कम होती जाएगी। वो आयनों की संख्या को ही बोला जाता है विशिष्ट चालकता। तो जैसे आपसे कोई पूछता है एग्जाम में आता है कि तनुता बढ़ाने से विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बताना कि तनुता बढ़ाने से विशिष्ट चालकता के मान में कमी होती जाती है क्योंकि प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में विद्युत अपघट के आयनों की संख्या घटती जाती है। अब अपन आते हैं मोलर चालकता पे और तुल्यंकी चालकता पर। आप जैसे जैसे तनुता बढ़ाओगे वैसे वैसे इन दोनों चालकताओं के मान में कमी होती जाएगी। माने इन दोनों का उत्तर एक सा है।
ध्यान रखना, बस नाम अलग है। तो लैम्डा एम माने मोलर चालकता के मान में कमी होती जाती है, क्योंकि आयनों की गति बढ़ती जाती है। क्योंकि ये जो चालकता है वो एक मोल विद्युत अपघट्ट जो होता है उसमें जितने आयन बनते हैं उनकी गति को कहते हैं। तो गति बढ़ जाएगी, क्योंकि आयतन बढ़ने से गति बढ़ती है, क्योंकि कणों के बीच में जो आकर्षण बल है माने धनात्मक के बीच में वो कम हो जाता है। तो आप ध्यान रखना, क्षमता बढ़ाने से लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू इन दोनों के मानों में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि आयनों की गति बढ़ती है। बस हो गया काम आपका एक 4 नंबर का या 5 नंबर का प्रश्न हो गया। यही है। अगर आप सूत्र लिखना चाहो तो सूत्र भी लिख सकते हो, लैम्डा एम बराबर के इंटू वी। भी माने तनुता, या भी बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ऐसे ही लैम्डा ई क्यू बराबर होता है के इंटू वी। जैसे जैसे भी बढ़ाओगे लैम्डा ई क्यू का मान भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वो गुणा में है। जब गुणा में कोई चीज होती है तो उसे हम समानुपाती मानते हैं, और भाग में होती है तो व्युत्क्रमानुपाती मानते हैं। तो इस तरह से मेरे दोस्तों ये प्रश्न आपका निकल चुका है। अब मैं अगले प्रश्न पर जाऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि जो के है वो तनुता के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन लैम्डा जो एम है वो तनुता के समानुपाती है, और लैम्डा जो ई क्यू है वो तनुता के समानुपाती है। ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आपका एक प्रश्न बन सकता है। अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं।